एनसीबी आर्यन खान के पिटीशन को अपोज कर रही थी और बता रही थी कि इसके पास ड्रग्स मिला, इसके पास ड्रग्स मिला, इसके पास ड्रग्स मिला है, इसके इंटरनेशनल लिंक्स हैं वगैरह वगैरह, ऑल दोस स्टोरीज आर गोइंग ऑन, राइट, दैट मिस्टर आर्यन खान हैज certain links with the international drug cartel and he was carrying drugs. It is not that he was not carrying drugs, he was fully aware, उनके signatures हैं वगैरह वगैरह. So शाहरुख sent another message to Mr. समीर वानखेड़े. उसमें क्या लिखा शाहरुख खान? But my son is not part of that, please. You also know that. You know his part is minuscule in it. मतलब बहुत छोटा सा रोल है उसका. All he needs is reformation, and for that he has had his quota, and I will also follow suit with what we talked in terms of making him a better person. So शाहरुख ने लिखा, मेरा बेटा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज. आप भी जानते हो इस बात को. वो एक बहुत छोटे से हिस्सा, छोटे से चीज का हिस्सा है, उसका हिस्सा बहुत छोटा सा है इसमें, और उसके लिए उसको काफी पनिशमेंट मिल चुका है, और आगे भी जो कुछ भी मैंने आपसे डिस्कस किया फोन पे उसको सुधारने के लिए वो मैं करूंगा. प्लीज मैन आई बेग यू. यही है ना वो जिसको हाईलाइट किया जा रहा है. प्लीज मैन आई बेग यू, देयर इज नथिंग फ्रॉम माय साइड दैट इज पार्टिसिपेंट इन द वेस्टेड इंटरेस्ट. अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? मिस्टर समीर वानखेड़े ने एक मैसेज भेजा रिस्पॉन्ड में कि काफी कुछ चीजें सही चल रही थी, बट देयर आर सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट ट्राइंग टू स्पॉइल इट. क्या थे वो वेस्टेड इंटरेस्ट? ये वो टाइम था जब मिस्टर नवाब मलिक बोलने लगे थे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेस, और उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन मिस्टर समीर वानखेड़े पे लगा दिए, जबकि मिस्टर शाहरुख खान आर्यन खान को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं. शायद ये रेफरेंस उसी से रिलेटेड होगा, और जो कुछ भी मिस्टर नवाब मलिक बोल रहे थे उससे एनसीबी की बहुत फजीहत हो रही थी, समीर वानखेड़े की फजीहत हो रही थी, और उसी लिए समीर वानखेड़े और एनसीबी को जाहिर तौर पे गुस्सा भी आया होगा, और केस आर्यन खान का खराब हो रहा था, और ये बात मिस्टर शाहरुख खान को समझ में आ रही थी. इसलिए शाहरुख खान ने लिखा, प्लीज मैन आई बेग यू, देयर इज नथिंग फ्रॉम माय साइड दैट इज पार्टिसिपेंट इन द वेस्टेड इंटरेस्ट. जो लोग ये बदमाशी कर रहे हैं, जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है. मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरा कोई लेना देना इससे नहीं है. I went out of my way and without even knowing them, called and begged them not to involve my child in their politics. आगे पॉलिटिक्स की बात आई ना. So I'm not, it doesn't name anybody, so I'm not saying कि वो X पर्सन ही होंगे, Y पर्सन ही होंगे, नवाब मलिक ही होंगे, लेकिन उस वक्त केवल एक ही पर्सन एक्टिव थे, वो मिस्टर नवाब मलिक थे, और ये रेफरेंस किसी ऐसे आदमी का नाम आ रहा है who was trying to speak certain things related to the case and there was politics going on. तो कौन पॉलिटिक्स कर रहा था उसने? There was only one person who was speaking. So I guess I'm just guessing that maybe Shah Rukh Khan and Sameer Wankhede are talking about him. मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, न जानते हुए मैंने उनको कॉल किया और बोला आप लोग चुप रहिए, मेरा केस खराब हो रहा है. The people here. Okay, उसके पहले I went out of my way and without even knowing them called and begged them not to involve my child in their politics. मेरे बच्चे को अपने पॉलिटिक्स में मत इन्वॉल्व कीजिए. The people here मतलब बॉम्बे and also the person in the north. अब ये नॉर्थ में कौन था, मतलब दिल्ली में कौन था ये मुझे नहीं मालूम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. I am not able to recollect who was the other person who was talking. But Mr. Shah Rukh Khan is mentioning about two persons here. One in Mumbai and one in the north. मुंबई वाला समझ में आता है कि मिस्टर नवाब मलिक के बारे में शायद इंडिकेट कर रहे होंगे क्योंकि वही बोल रहे थे. ये नॉर्थ में कौन बोल रहा था ये मुझे ध्यान में नहीं. I spoke as a father to them and even chided them that they are harming my kid in their selfish interest. मैंने उनसे बात की और उनको बताया कि आप लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से अपने फायदे के लिए मेरे बेटे का करियर खराब कर रहे हो. Please man, don't make him pay for these certain words I cannot speak. ... आप उसको मान लीजिए. So something he wrote explicit. So he's writing to Sameer Wankhede, please man, don't make him pay for these ... and vested people. I beg you man, please. It's a larger thing, my son and my family.
I swear, play no part in it. I have even refrained from talking to anyone and even told all these foolish people not to speak on my behalf. When we speak, I will tell you what I have done in my capacity, not to hurt your drive to be upright. यानी मिस्टर शाहरुख खान कह रहे हैं, मैंने इन लोगों से बार बार बोला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैट है ये क्लियर चैट एविडेंस देता है कि मिस्टर समीर वानखेड़े का पैसों से कोई लेना देना नहीं था। समीर वानखेड़े ने कोई एक्सटॉर्शन की कोशिश नहीं की, न पैसा बनाने की कोशिश की। मुझे मालूम नहीं एसआईटी ने क्या किया है, क्योंकि अगर वो केवल चैट को ही देख लें तो पता चल जाएगा सब झूठ बोला जा रहा है। क्यों? मिस्टर शाहरुख खान लिख रहे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है बेटे का वापस आना। ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और मैंने इनको कहा मेरे बेटे को इन्वॉल्व मत करो। मैंने किसी से बात नहीं की और मैं कसम खाता हूं जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं सही है। मेरा कोई रोल इस पूरे पॉलिटिक्स में नहीं है। न मैंने किसी से कहा है कुछ बोलने के लिए, न मैं खुद बोल रहा हूं, न मेरी फैमिली बोल रही है। ये बेवकूफों के चक्कर में मेरी फैमिली खराब हो रही है। जब मैं आपसे बात करूंगा, यानी वो मुलाकात की बात की थी ना शाहरुख खान ने, तो जब मैं आपसे मिलूंगा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी कैपेसिटी में क्या कुछ किया है। आपके जो आप ड्राइव चला रहे हो ड्रग्स के खिलाफ, उसको खराब करने या उसको रोकने की मैंने कोई कोशिश नहीं की। ये बात मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया कि आपके अच्छे काम को मैं स्पॉइल कर दूं, क्योंकि वो सही चीज हो रही है और उसको खराब करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। ध्यान से सुनिए। समीर साहब, क्या मैं आपसे कुछ मिनटों के लिए बात कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि ये कानूनी तौर पर सही नहीं है, लेकिन एक पिता के रूप में आपसे बात करना चाहता हूं। आपने जो जानकारी मुझे दी उसके लिए मैं आपको जितना शुक्रिया कहूं उतना कम है। मैं आशा करता हूं कि वो यानी आर्यन एक ऐसा व्यक्ति बने जिस पर आपको और मुझे दोनों को फक्र हो। समीर वानखेड़े ने उसका जवाब दिया, एक पिता होने के नाते आपकी स्थिति मैं समझता हूं, आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छा होगा। शाहरुख खान ने जवाब दिया, प्लीज मेरे बेटे को घर भेज दो, एक पिता होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मिस्टर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया, डियर शाहरुख, काश मैं आपको दोस्त बनकर इस सिचुएशन से के बारे में समझा पाता, न कि एक जोनल डायरेक्टर के रूप में। शाहरुख खान ने कहा, प्लीज मेरे बेटे को घर भेज दो, एक पिता होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं। ये एक पिता से पिता की रिक्वेस्ट है। मैं अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता हूं जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। समीर, प्लीज मेरा विश्वास मत तोड़ना, वरना मेरा आपसे और सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। प्लीज मेरे से एक बार बात कर लो, मैं आपसे एक पिता होने के नाते बात करूंगा। कानून के दायरे में होते हुए भी आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। परिवार के लोग उसे किसी भी कीमत पर घर लाना चाहते हैं। समीर वानखेड़े ने कहा, शाहरुख, काश मैं आपसे, वो रिपीट है आई थिंक, मैं चाहता हूं कि उस बच्चे को एक अच्छा माहौल देना, उसके हित के लिए सोचना, लेकिन कुछ बेकार लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में काम खराब करने में लगे हैं। ये वो चैट का हिस्सा है विच इंडिकेट्स टू द पॉलिटिकल पार्ट, जहां पे मिस्टर समीर वानखेड़े ने शाहरुख को लिखा है कि मैं आपके बच्चे को हेल्प करना चाहता हूं, बट देयर आर सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट हु आर स्पॉइलिंग इट फॉर यू, हु आर स्पॉइलिंग द गेम। मिस्टर नवाब मलिक लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। मे बी समीर वानखेड़े विदाउट नेमिंग एनीबॉडी इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स हिम, एंड मिस्टर शाहरुख खान उसके बाद लगातार सफाई देते रहे। मिस्टर समीर वानखेड़े was doing his job, but the entire government at that time, MVA government, was after him. They wanted him to stop. Why? मिस्टर नवाब मलिक के दामाद को भी अरेस्ट किया था मिस्टर समीर वानखेड़े ने, और वो पर्सनल खुंदक शाहरुख खान के कंधे पे बंदूक चला रहे थे मिस्टर नवाब मलिक। और शाहरुख खान ने शायद इसी बात का जिक्र किया कि मेरा इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। शाहरुख खान ने कहा, मैं वादा करता हूं कि आपसे आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, बस मेरे बेटे और मेरी फैमिली पर थोड़ा एहसान करो। एक बेहद साधारण लोग हैं, हम बेहद साधारण लोग हैं। मैं मानता हूं कि मेरा बेटा थोड़ा अलग मिजाज का है, लेकिन वो एक अपराधी की तरह जेल में रहना तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। प्लीज अपना दिल थोड़ा बड़ा करो। आप उन लोगों की बातों में आकर मेरे बेटे का नुकसान मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप उसे ऐसी स्थिति में डाल दें जहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप मेरे बेटे की सुधरने में मदद न करो। मैं मीडिया के पास नहीं गया, मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने बस आपकी अच्छाई पे भरोसा किया। मिस्टर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया, डियर शाहरुख, ये सब देखकर मेरा भी दिल दुख रहा है।
हमारे साइड से कोई भी खुश नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए। एंड दैट्स वेयर चैट एंड्स। ये हिंदी में बेसिक पार्ट मैंने बताया, लेकिन डिटेल वाला इंग्लिश वाला था जो मैंने आपको सुन के बताया, इसमें आपको कहां पर पैसों का कहीं भनक लग रही है?